बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। दोस्तों, हर साल जून में पाकिस्तानी कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाता है और जो ही ये बजट पेश करते हैं तो साथ ही ख़ास तरह का तबका है जिनके यहाँ सफ़े मातम बिछ जाती है और वो नौहागरी करने लगते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बज़ोर शमशीर बजट का 80% हिस्सा खा गई और बकिया 20% से तो तरक्की मुमकिन नहीं। ना हम तालीम दे सकते हैं और ना हम सेहत का ख्याल कर सकते हैं। दोस्तों, ये आर्गूमेंट पुराने सियासतदान भी लेते थे और साथ साथ अब अवाम के अंदर भी कुछ ऐसे लोग आम पहुंचे हैं जो ये आर्गूमेंट अपने साथ वाले दीगर अवाम को सुनाते हैं और उन्हें इस पर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अब हमने बतौर एक जिम्मेदार शहरी ये ज़रूरी समझा कि अपने दोस्तों के सामने कुछ हकायक और अदाद-ओ-शुमार रखें ताकि आप अपनी राय इन अदाद-ओ-शुमार और हकायक की बुनियाद पर कायम कर सकें, ना कि महज इन फितनागरों की नौहागरी से। तो मैं आप दोस्तों के सामने पाकिस्तान के ये अदाद-ओ-शुमार रखने के साथ साथ दीगर 5 मुल्कों के कुछ हकायक रखूँगा जिनमें इसराइल, अमेरिका, ईरान, चीन और हिंदुस्तान शामिल है। तो चलिए, ये मेरे पास तहरीरी शक्ल में है, आपके सामने स्क्रीन पे भी ये साथ साथ नजर आते रहेंगे। पाकिस्तान का इस साल का कुल बजट है 72 खरब 95 अरब रुपए और पाकिस्तान का दिफाई बजट है 12 खरब 90 अरब, जो कि इस कुल बजट का 18% बनता है, 18%। हमारे दोस्तों का कहना है कि ये 80% बजट खा जाती है पाकिस्तान आर्मी। शायद उन्हें इंग्लिश में 18 को 80 सुन लिया होगा तो इसलिए शायद कहते होंगे, लेकिन हम इसका मजीद जायजा लेते हैं। ईरान कुल बजट 139 खरब 73 अरब और दिफाई बजट 24 खरब 60 अरब, पाकिस्तान से दुगना। पाकिस्तान का बजट जेब में रखिएगा 12 खरब 90 अरब। इसराइल कुल बजट 548 खरब 87 अरब, जो कि पाकिस्तानी बजट के मुकाबले में 8 गुना बड़ा है। और जब हम उनके दिफाई बजट की बात करें तो 23 खरब 7 अरब, यानी कि इसराइल का दिफाई बजट भी पाकिस्तान के दिफाई बजट से 2 गुना बड़ा है। हिंदुस्तान 706 खरब 13 अरब रुपए कुल बजट और दिफाई बजट 108 खरब 1 अरब, जो कि पाकिस्तान के दिफाई बजट के मुकाबले में 8 गुना बड़ा बजट है। दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया का दिफाई बजट उनके कुल बजट का 15% है। हमारा बजट, दिफाई बजट कुल बजट का 18% है, जबकि इंडिया का दिफाई बजट उनके कुल बजट का 15% है। कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर हम पैसों की बात करें तो वो पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा बजट है जो अपने दिफा पर खर्च करते हैं। अमेरिका का कुल बजट है 7,919 खरब और 56 अरब रुपए। ये तमाम तर कैलकुलेशंस पाकिस्तानी रुपयों में की गई हैं। अमेरिका का कुल बजट है 7,919 खरब 56 अरब रुपए और उनका दिफाई बजट है 1,214 खरब 42 अरब। पाकिस्तान का बजट था 12 खरब 90 अरब रुपया और अमेरिका का दिफाई बजट है 1214 खरब 42 अरब रुपया, जो कि उनके कुल बजट का 15% बनता है और पाकिस्तानी दिफाई बजट के मुकाबले में 94 गुना बड़ा बजट है। अब अगर हम बात करें चीन की तो उनकी दिफाई बजट की रेशो अपने कुल बजट के मुकाबले में तकरीबन सबसे कम है, लेकिन अगर हम उसकी पाकिस्तानी दिफाई बजट के मुकाबले में रुपयों में अगर उसका तकाबली जायजा लें तो वो भी 23 गुना ज्यादा है। चीन का कुल बजट है 8,826 खरब 69 अरब रुपए, जबकि उनका दिफाई बजट 292 खरब 25 अरब रुपए है। पाकिस्तान का 12 खरब 90 अरब
और चीन का 292 खरब 25 अरब रुपया, जो कि पाकिस्तानी दिफाई बजट के मुकाबले में 23 गुना बड़ा बजट है। दोस्तों, अब जबकि हमने हिंदुस्तान को भी फतह करना है, अमेरिका और इसराइल का भी मुकाबला करना है, गज़वा हिंद में भी हमने लीड करना है, तो क्या इस 12 खरब 90 अरब के, लेकिन ये 12 खरब 90 अरब से नहीं हो सकता। ये उस इखलाकी कुव्वत और उस एतमाद से हो सकता है जो अवाम अपनी फौज पर करती है। और इन नोहागरों, इन फितना परवरों का असल मकसद भी यही है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज पर एतमाद छोड़ दे। पैसा तो हमारे पास पहले ही नहीं है, तो जब ये एतमाद भी उठ जाएगा तो ये फौज कुछ नहीं कर सकेगी। अब आप लोगों को एक बात समझने की जरूरत है कि ये 1214 खरब वाले, ये 108 खरब वाले, ये 23-24 खरब वाले इस 12 खरब वाले को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। ये इस छोटे से 12 खरब बजट वाली आर्मी को दो वजूहात की बुनियाद पर बर्दाश्त कर रहे हैं। एक, वो जज्बा ईमानी जिसको पूरी दुनिया मानती है कि मुसलमानों के अंदर जज्बा शहादत, अपने वतन और अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ का जो एक शौक़, एक जज्बा मौजूद है, एक तो लोग उससे खौफज़दा है। दूसरा, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए पाकिस्तान की अवाम के अंदर इतना जज्बा और इतना जोश है कि जब भी पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर्स पर लड़ने के लिए निकलती है तो ये 20-22 करोड़ उनके पीछे उनके फौजी बनकर खड़े होते हैं। पाकिस्तानी आर्मी को 7-8 लाख नहीं समझा जाता, पाकिस्तानी आर्मी को 22 करोड़ की आर्मी समझा जाता है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो हमारे दरमियान बैठकर ये गलत और झूठ पर मबनी अफवाहें उड़ाते हैं, और इनका मकसद क्या है? साफ सी बात है, अगर हम कुरान पाक से रुजू करें तो सूरह अनफाल की आयत 60, मैं उसका तर्जुमा आप दोस्तों के सामने रखता हूँ। ये मेरा ख्याल है हमारे समझने के लिए काफ़ी होगा। इसके बाद मैं एक और आयत आपके सामने रखूँगा ताकि कुरान का नज़रिया भी जंग और तैयारी के मुतल्लिक़ हम तक वाज़ेह हो जाए। तो अल्लाह ताला सूरह अनफाल की आयत नंबर 60 में फरमाते हैं कि तुम उनके मुकाबले में अपनी ताकत भर कुव्वत की तैयारी करो और घोड़ों के तैयार रखने की, कि इससे तुम अल्लाह के दुश्मनों को खौफजदा रख सकोगे और उनके सिवा औरों को भी जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह उन्हें खूब जान रहा है। जो कुछ भी अल्लाह की राह में सर्फ करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा हक नहीं मारा जाएगा। दोस्तों, अगर हम इस बात का यकीन रखते हैं कि ये एक इस्लामी मुल्क है, ये एक इस्लामी फ़ौज है और हमें दुनिया की एक फैसला कुन मार्का में मरकज़ी किरदार अदा करना है, तो हमें इस आयत की तरफ गौर करने की ज़रूरत है। और फिर ये जो नोहागर और फितना परवर हैं, इनकी बाबत सूरह तौबा की आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अगर इनका इरादा जहाद के लिए निकलने का होता तो वो इस सफ़र के लिए सामान की तैयारी कर रखते, लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसंद ही नहीं था, इसलिए उन्हें हरकत से ही रोक दिया और कह दिया गया कि तुम बैठने वालों के साथ बैठे ही रहो। अब दोस्तों, हमें अपने जोग्राफियाई हालात, हमारे इस दौर के स्ट्रेटेजिक इशूज़, हमारे सामने माजी के वाक़यात, हमारे हमसाये मुल्क से लेके अमेरिका और इसराइल तक, हमारे अंदरूनी मामलात और ख़ासकर उस फैसला कुन मार्का जिसका हर जगह जिक्र है, जिसका तबले जंग कुछ लोगों के मुताबिक बच चुका है, उसको अगर सामने रखें तो हमें ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि आज के दिन भी इस 2020-21 के बजट में भी हम वो ज़रूरी पैसा अपनी पाक आर्मी के लिए नहीं रख सके जिसकी के ज़रूरत है। आपसे दरख्वास्त है कि 12 खरब 90 अरब 18% बजट के साथ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाली पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर उसका साथ दें।
उसे अपनी इखलाकी ताकत का यकीन दिलाएं, ना कि इन मोमबत्ती माफिया, जालसाज, कम अकल, कम फहम, नादान दोस्त और इन फितना परवरों का साथ देकर अपनी सरहदों को कमज़ोर करें। इससे पहले भी तारीख में बहुत दफ़ा हो चुका है कि कुछ इस तरह के फितना परवरों ने रियासतों के अंदर बादशाहों के और लोगों के दिलों में ये बात डाली कि इतना असलहा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, और फिर जब उन रियासतों पर बैरूनी ताकतों ने हमले किए तो उनके पास या मारे जाने या भाग जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपको आसानियाँ बांटने का शर्फ बख्शे। आपको अगर ये मेरी वीडियो समझ आ गई हो, पसंद आ गई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर मेरा चैनल सीधी बात आसिम के साथ सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।